कुछ समय पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य एक गांव के पास से गुजर रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने देखा खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर बना हुआ है। वे वहां पर पहुंच गए। गुरुजी थोड़ा आश्चर्य में थे क्योंकि वह खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था और उस खेत के मालिक ने उसमें कोई फसल नहीं बो रखी थी। खैर, वह आदमी बाहर निकला और उसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे भी आए। वह सब गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देख के शिष्य ने बड़े विनम्र के साथ कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? तब उस आदमी ने उन्हें पानी दिया। तब गुरुजी बोले, क्या यह खेत आपका है? तो आदमी बोला, हाँ, यह खेत मेरा है। गुरुजी ने कहा, आप अपना गुजारा कैसे करते हैं? इतना बड़ा और इतना उपजाऊ खेत है, इसमें आपने फसल क्यों नहीं बो रखी? वह आदमी बोला, मेरे पास एक भैंस है, वह अच्छा दूध देती है, उसे बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। जो दूध बचता है उसे हम पी लेते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी अच्छे से कट रही है। शाम होने वाली थी और उन दोनों ने सोचा क्यों ना आज रात हम यहीं रुक जाएं। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। वह दोनों रात को वहीं विश्राम करने के लिए रुक गए। आधी रात को गुरुजी ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और साथ में इस भैंस को भी ले चलते हैं और इसे जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे ताकि ये वापस ना आ सके। यह सुन के शिष्य को थोड़ा अचंभा हुआ। उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह जिस गुरु को अपना रोल मॉडल मानता था, आज वह ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह दोनों जंगल की ओर चल दिए और भैंस को ले जाकर ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से वह वापस नहीं आ सकती थी। आज उन सारी बातों को 10 साल हो गए थे। वह शिष्य अब एक बहुत बड़ा गुरु बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अपराध बोध था। उसने सोचा क्यों ना चल के उस आदमी की मदद की जाए और उससे क्षमा याचना मांगी जाए। वह उस आदमी की घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस खेत में बहुत बड़े बड़े फल के पेड़ लगे हुए थे और एक बहुत अच्छा घर बना हुआ था। उसने सोचा शायद भैंस के जाने के बाद उस आदमी ने सब कुछ बेचने के बाद वह वहां से चल दिया होगा। उसका मन थोड़ा उदास हुआ और वह वापस जाने लगा तो उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ी और वह जाकर उससे बोला, शायद आप मुझे पहचाने नहीं। तो आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप उस दिन बिना बताए क्यों चले गए थे और पता नहीं उस दिन मेरी भैंस भी कहाँ चली गई जो आज तक नहीं मिली। भैंस के जाने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, अपना जीवन यापन कैसे करूं, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही था ना। तो लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू किया और पैसे इकट्ठे किए और कड़ी मेहनत करके अपने बाग में फसल उगाई। मेरी मेहनत रंग लाई, फसल बहुत अच्छी हुई। उस फसल को बेचने के बाद मैं जो पैसा मिला उसी से मैंने फलों का बाग लगाया। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा है। इस समय आसपास के गांव में भी मेरे ही खेत के फल जाते हैं और आज मैं अपने गांव का सबसे बड़ा फल व्यापारी बन गया हूँ। सच में यह कुछ ना होता अगर वह भैंस वहां से उस दिन नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं बहुत लाचार था। उसी के कारण मैं और कोई काम करने की सोचता ही नहीं था। उसके जाने के बाद ही मैंने नए रास्ते पकड़ने की सोची, कड़ी मेहनत करने की सोची और आज मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूँ। शिष्य ने कहा, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना किसी मेहनत के गुजर रही थी। मैंने कभी आगे बढ़ने की सोची ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है। मुझे कभी एहसास ही नहीं था कि मैं अपने परिवार को और अच्छी या इतनी अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। मैंने सोच लिया था कि मेहनत करूंगा, खूब सफल होऊंगा और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच भी गया हूँ। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो ऐसी कोई रुकावटें नहीं जो आपको मेहनत करने से या एक सफल इंसान बनने से रोक रही हूँ। तो उठिए, आगे बढ़िए, अपनी रुकावटों को काटें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे पास खोने के लिए कम चीजें हैं, तो सोचिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पाने के लिए तो पूरी दुनिया है। उठिए, जागिए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।